हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्नेहा सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं स्टडी विद स्नेहा में। तो चलो सॉल्व करते हैं घटना चक्र। तो फ्रेंड्स, ये घटना चक्र की सीरीज में हमारा दूसरा लेक्चर है और आज हमने कल पढ़ा था पाषाण काल। ठीक है, हमने कल कंप्लीट किया था पाषाण काल। तो आज हम कंप्लीट करेंगे सैंधव सभ्यता। तो चलो अब हम पढ़ेंगे सैंधव सभ्यता को। तो आज का टॉपिक है हमारा सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है। तो इसका सही जवाब है, किस पर आश्रित होता है मानव समाज? तो होता है अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से, ध्यान रखिएगा। आइए अब देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। तो सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, अतः इसलिए निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो भाषा तो है, मतलब यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो हो गया था लेकिन हमने इसको पढ़ा नहीं है अभी तक, इसीलिए ये कौन सा काल कहलाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? तो सही जवाब है वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता क्या होती है? आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसका क्या कारण है सिंधु घाटी सभ्यता का? क्योंकि नगर नियोजन अच्छा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो ऑप्शन ए है लिपि, ऑप्शन बी नगर नियोजन, ऑप्शन सी तांबा या फिर ऑप्शन डी मृदभांड। तो सही जवाब है ऑप्शन डी मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। ठीक है, मतलब लिपि ज्ञान में भी और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? तो इसका सही जवाब है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, एकदम सही बात है। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, हाँ थी। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल सही बात है। तो इनफैक्ट मतलब कि इसके चारों आंसर सही हैं, यानी कि उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा अच्छा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था, लेकिन वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा अच्छा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे। ध्यान रखिएगा, वैदिक सभ्यता में लोहे का ज्ञान था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख या फिर
पुरातात्विक खुदाई या फिर उपयुक्त सभी। तो सही जवाब क्या है? पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक स्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो इसका सही जवाब है पुरातात्विक संबंधी खुदाई। ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई क्या है? तो वहां पाई गई क्या है? मोहरे हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। सैंधव सभ्यता से संबंधित विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी से सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ध्यान रखिए क्या पूछ रहा है? नहीं है। ओके, अब देखिए मिलाइए। एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, या फिर EJH मैके सुमेर से लोगों का पलायन, या फिर मार्टिमर व्हीलर द्वारा बताया गया कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवशन, या फिर अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये क्या है? गलत है। बाकी इन सब के कथन क्या है? एकदम सही है। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। EJH मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर दक्षिणी मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद DH गार्डेन तथा मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई है। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिंगट फेयर सर्विस JR-H देल तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ था। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। तो किसने खंडन किया है? एम रफीक मुगल। ठीक है। अब ये टाइम पीरियड दिया हुआ है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका सही जवाब है हड़प्पा संस्कृति से चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ऑप्शन सही है, इसका सही ऑप्शन है ए, हड़प्पा संस्कृति से। ध्यान रखिएगा। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इनके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब है लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से कब तक माना जाता है? तो इसका सही जवाब है पूर्व आर्य यानी कि प्री आर्यन एज से। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? किसमें? हड़प्पा संस्कृति में पाई गई पशुओं की आकृति में मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो वो क्या है? वो है गाय का निरूपण नहीं हुआ था।
हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय के महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखिएगा। देखिए IAS प्री 2001 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो देखिए कौन कौन से हड़प्पा स्थल है, पहले वो देखते हैं। तो चनहुदड़ो हड़प्पा स्थल है, कोटदीजी हड़प्पा स्थल है, देसलपुर हड़प्पा स्थल है, लेकिन सोहगौरा हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन देखते हैं ये सारे स्थल स्थित कहाँ पर हैं। तो देखो सोहगौरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। ध्यान रखना, सोहगौरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। क्या मिला है यहाँ से? मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। तो आप कभी पूछे सोहगौरा से क्या मिला है, तो मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। देखो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। इसमें क्या मिलता है? अन्नागार होने का विवरण मिलता है। कहाँ से? सोहगौरा से। चनहुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चनहुदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। तो आपको ये भी चल गया पता कि ये तीनों कहाँ पर हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। तो अब देखिए सूची 1 यानी कि प्राचीन स्थल को सूची 2 यानी कि पुरातत्वीय खोज के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो पहले के सामने लिखा हुआ लोथल यानी कि जुता हुआ खेत, बी कालीबंगा, गोदीबाड़ा, और सी धौलावीरा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति, या फिर डी बनावली से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो बताओ इसका सही सुमेल क्या होगा? तो आओ इसका सही देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। तो हमको लोथल से क्या मिला है? तो गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिला है। तो ये देखो पहले क्या हो जाएगा? पहले का बी लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। तो अब आपको इसी से पढ़ लेना है। ओके। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा, तो कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। वहां से क्या मिले हैं? कालीबंगा पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा से क्या मिला है? जुते हुए खेत के साक्ष्य। गुजरात के धौलावीर से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। तो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से मिला? धौलावीरा से। हरियाणा के फतेहाबाद जिले से स्थित बनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है हमें। कहाँ से? हरियाणा के फतेहाबाद जिले से। ध्यान रखना। देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, IAS प्री 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, ये कहाँ मिला हमको? तो ये मिला है हमें कालीबंगा में। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा में, अभी भी जस्ट हमने देखा है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए अभी भी हमने पढ़ा है कहाँ स्थित है, तो रावी। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो सही जवाब है मोहनजोदड़ो से। देखिए एक ही क्वेश्चन कितनी प्रकार से दे सकता है और कितनी बार आया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम पीछे देख चुके हैं तो हम नहीं करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए? पहला अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, एकदम सही बात है। तीसरा अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, एवं चौथा अपने उद्योगों के लिए। तो इनफैक्ट उपर्युक्त सभी सही हो जाएंगे। इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश एकदम सही, लोथल गुजरात एकदम सही, कालीबंगा हरियाणा एकदम गलत, रोपण पंजाब एकदम सही। तो किसका सुमेल नहीं है? कालीबंगा का सुमेल नहीं है। ठीक है।
कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में से, तभी जस्ट हम ऊपर पढ़ करके ही आए हैं। और देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। अन्य तीनों विकल्प सुमेलित हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब है कौन सुमेलित नहीं है। देखो, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश एकदम सही है, दैमाबाद महाराष्ट्र एकदम सही है, बनावली हरियाणा एकदम सही है, लेकिन क्या सही नहीं है, राखी गढ़ी राजस्थान में नहीं स्थित है। अभी अभी हम जब देख कर आए तो राखी गढ़ी हमारा स्थित है हरियाणा के हिसार जिले में। तो राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी तट पर स्थित है। ये भी ध्यान रखना कि राखी गढ़ी किस नदी किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी किनारे किस जिले में, तो हिसार जिले में। और कहाँ पर, तो हरियाणा में। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा अवस्थित है, यानी कि मोहनजोदड़ो और सूरकोटदा कहाँ स्थित है, तो हड़प्पा संस्कृति के निम्न में कौन, सिंध में। तो ये कहाँ है, सिंध में अवस्थित है। अब हड़प्पा और चन्हुदड़ो कहाँ पर हैं, तो उपयुक्त विकल्पों में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चन्हुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सूरकोटदा गुजरात में स्थित है। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने, तो J.H. मैके ने। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है, तो उसका सही जवाब है हड़प्पा। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है कहाँ, सौराष्ट्र में। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है, इसका सही जवाब क्या है, पंजाब का। कहाँ का है ये पुरास्थल, तो ये पंजाब का है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, इसका सही जवाब है लोथल। अब तो हमको ये रट गया है। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था, इसका सही जवाब है भोगवा। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ पर, तो इसका सही जवाब है गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, एकदम इजी क्वेश्चन है ये, लोथल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो फिर से वही क्वेश्चन सेम, लोथल। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, तो हल्का टेराकोटा। ध्यान रखिएगा कहाँ से, तो हमें ये मिला है बनावली से। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित स्थल नहीं है, इसका सही जवाब पाटलिपुत्र सिंधु घाटी से संबंधित नहीं है। बाकी कालीबंगा, रोपड़, लोथल ये हम सब पढ़ चुके हैं, ये संबंधित है। देखिए 2013 में आया हुआ है MPPCS में। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, तो राखी गढ़ी है, हम सब जानते हैं। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला यानी कि जो पाकिस्तान में है, तथा राखी गढ़ी एवं धौलावीरा जो भारत में है, हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, इसका सही जवाब है राखी गढ़ी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं, इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 3 यानी सिंध, चेनाब एंड झेलम। गंगा तो था ही नहीं, मतलब गंगा था लेकिन उस टाइम पे इतना प्रचलन में नहीं था। गंगा नदी के किनारे बाद में बस्तियों का निर्माण हुआ है या बस्तियां बसी हैं। स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है, जिसमें झेलम, सिंधु, चेनाब नदियां तो शामिल हैं, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो सही जवाब है पशुपति की।
मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो सही जवाब है सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो इसका सही जवाब है रखाल दास बन्ना जी तथा दयाराम शाहनी। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वे थे एक कनिंघम, इसके महत्व को नहीं समझ पाए। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? इसका सही जवाब है V.A. स्मिथ नहीं थे। बाकी ये तीनों R.D. बनर्जी, M.S. वत्स, K.N. दीक्षित ये संबंधित तीनों थे। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हालांकि सिंधु सभ्यता के सभी घरों में हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो हर जगह हमको कुआं के अवशेष मिले हैं, लेकिन कालीबंगा के हर घर में, प्रत्येक घर में हमको कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था, यानी कि किस धातु का प्रयोग किया था? तो सही जवाब क्या है इसका? तांबा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है कहाँ से? लोथल में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका सही जवाब है लोहा की प्राप्ति हमें नहीं हुई है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो इसका सही जवाब बनावली घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सही बात है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया था। एकदम सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, उनको धातुओं के उपयोग का पता था, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी 1 और 2 सही है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही जवाब है धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, उसका सही जवाब है गुजरात में धौलावीरा स्थित है। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? तो उसका सही जवाब है धौलावीरा। इसका सही जवाब धौलावीरा। धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। ध्यान रखिएगा धौलावीरा को। फिर से देखिए सेम क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर क्या है? धौलावीरा 3 नगरों में इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा। देखिए IAS प्री 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं 2021 का क्वेश्चन है ये। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, उसका सही जवाब है धौलावीरा से। लेकिन आप लोग है ना इस तरह क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप NCERT को कायदे से पढ़ोगे। हड़प्पन स्थल सलोनी हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो ये मानव समाधान हमको सनौली से क्या मिला है? तो मानव समाधान मिला है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर व दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिसमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, उसका सही जवाब है भारत में।
निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? उसका सही जवाब है मिस्र की सभ्यता। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर व दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही है पहले एजटेक, माया, मुइस्का और फिर इक्का। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो इसका सही जवाब है सुमेरिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए क्लास में और हम कल पढ़ेंगे वैदिक काल को, ध्यान रखिएगा। तो कल का लेक्चर अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।